अग्निवीर को जो स्क्रैप करने का हमने निर्णय लिया है, एक बात हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हिंदुस्तान के युवाओं को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जॉबलेस ग्रोथ से इस देश का फायदा नहीं होता है। सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो कोई नहीं कहता। हमारे में और बीजेपी में फर्क क्या है कि हम जॉब ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ विद जॉब्स, और वो ग्रोथ विद अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सपोर्ट किया है, तो जब किसान के लिए कर्जा माफी होती है तो वही लॉजिक होनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप का कानून बना रहे हैं। अब 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। उसमें हम थोड़ा साल उसको काम करना पड़ेगा, उसमें ट्रेनिंग होगी उसकी, और 1 साल में उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। हर युवा को अप्रेंटिसशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अग्निवीर को जो स्क्रैप करने का हमने निर्णय लिया है, वो काफी लोगों को अच्छा लग रहा है। मिडिल क्लास के काफी लोग टैक्सेस की बात कर रहे हैं, अलग अलग टाइप का पॉजिटिव फीडबैक आया है। नॉट गिविंग मनी फॉर फ्री। हम एक अप्रेंटिसशिप का कानून बना रहे हैं, अप्रेंटिसशिप की गारंटी, अप्रेंटिसशिप का हक, जिससे हर युवा को अप्रेंटिसशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिले। वो फ्री नहीं है, उसको काम करना पड़ेगा। 1 साल उसको काम करना पड़ेगा, उसमें ट्रेनिंग होगी उसकी, और 1 साल में उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, मगर फ्री में उसको नहीं मिल रहा है। और ये एक प्रकार से इन हाउस ट्रेनिंग का तरीका है, स्किल बिल्डिंग का तरीका है, और ये लोग काम करेंगे, ये फ्री में नहीं है। तो आप घबराइए मत, फ्री में कुछ नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो कोई नहीं कहता, प्रेस में कोई नहीं कहता कि फ्री भी दिया। कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सपोर्ट किया है, तो जब किसान के लिए कर्जा माफी होती है तो वही लॉजिक होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक लॉजिक यूज करिए, 2 लॉजिक मत यूज करिए, एक किसानों के लिए, एक अरबपतियों के लिए। अगर आप अरबपतियों की लॉजिक यूज करना चाहते हैं तो फिर उसी लॉजिक को किसान के लिए यूज करिए। वसंत कुमार जी लिखते हैं, मैनिफेस्टो इज गुड सर, सम ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर मिस्ड। एमएसपी ऑफ कॉटन 8000 पर क्विंटल। तो एमएसपी के हम स्पेसिफिक्स में नहीं गए हैं, बट लीगल एमएसपी हमने प्रॉमिस की है कि किसानों को लीगल बेसिस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। ये ऐतिहासिक डिसीजन है। दूसरा हमारा फोकस मैनिफेस्टो में, जो पिछली बार मैंने नहीं कहा, कि जो जॉब क्रिएशन है, पब्लिक सेक्टर में जॉब क्रिएशन है, 30 लाख जॉब्स देने की हमने बात कही है, बट जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है उसको भी हमने मैनिफेस्टो में सपोर्ट करने की स्ट्रेटजी बनाई है, और उससे हिंदुस्तान में जॉब्स क्रिएट होगी। देखिए, एक बात हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हिंदुस्तान के युवाओं को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जॉबलेस ग्रोथ से इस देश का फायदा नहीं होता है। आपकी 9% ग्रोथ हो, 10% ग्रोथ हो, 15% ग्रोथ हो, मगर अगर आप युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे, अगर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं। मेन डिफरेंस हमारे में और बीजेपी में फर्क क्या है कि हम जॉब ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ विद जॉब्स, और वो ग्रोथ विद अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। ओवरऑल मैनिफेस्टो की जो हमारी स्ट्रेटेजी थी, वो जो हिंदुस्तान में गरीब अमीर का इम्बैलेंस बन गया है, 2-3% लोग बहुत अमीर हो गए हैं, 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है, उसमें हम थोड़ा सा करेक्टिव एक्शन लेना चाह रहे हैं। और जो वर्किंग क्लास है, तो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, उनको हम सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे सुझाव मांगे और आपने 1-2 दिन में लाखों सुझाव भेजे, और सुझाव भेजते रहिए। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें डायरेक्शन मिलती है। धन्यवाद।